इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे अर्टिकेरिया, जुलपीती या शीतपित्त या पित्ती, उछलना या हिप्स। अर्टिकेरिया या हिप्स, जुलपीती। जुलपीती का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह आपको कहाँ कहाँ निकलता है हमारे शरीर पर, और इसका रंग क्या होता है, इसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और होने का कारण क्या क्या होता है, और फिर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से इनका कैसे हम निदान करेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्टिकेरिया, है ना। अर्टिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है स्टिंगिंग नेटले, है ना, यानी बिछुआ। एक प्रकार का पौधा, है ना, झाड़ी नुमा पौधा होता है जिसको हम अगर उनकी पत्तियों को या उसके डंठल को टच करते हैं तो हमारे स्किन पर आपको चमड़ी पर जलन और खुजली पैदा कर देती है ना। इसी अर्टिका से अर्टिकेरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम देखते हैं कि अर्टिकेरिया होता क्या है। अर्टिकेरिया ये हमारे स्किन का यानी चमड़ा का एक रोग होता है और यह हमारे शरीर के आपको कई भागों को प्रभावित कर सकता है, जैसे हमारे हाथों की अंगुलियां, आपको चेहरे, होठ, गर्दन, कान, पीठ और कभी कभी पेट, और उसके साथ कभी कभी आपको मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के भागों को भी आपको प्रभावित करता है। इसका रंग क्या होता है? यह गुलाबी लाल रंग का सूजा हुआ दिखता है और लक्षण इसमें आते हैं जलन या चुभन या खुजली। हल्की भी हो सकती है, ज्यादा खुजली हो सकती है, कभी कभी इतनी भयावह खुजली हो जाती है कि आदमी ज्यादा परेशान हो जाता है। और उस खुजली के चलते कभी कभी आपको थकान महसूस होती है, बुखार जैसे मन हो जाता है ना, कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। अब हम देखते हैं इसके प्रकार। अर्टिकेरिया, एक्यूट अर्टिकेरिया, ये आपको कुछ क्षणों कुछ घंटों के लिए होता है या कुछ सप्ताह के लिए, मैक्सिमम 6 सप्ताह में ये आपको निकलते हैं और स्वतः ठीक हो जाते हैं। कभी कभी दवाओं की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है। और क्रोनिक अर्टिकेरिया ये आपको 6 सप्ताह से अधिक का समय लेते हैं, कभी कई सालों तक आपके शरीर में परेशान करते हैं और इसका आपको पहचान करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। अब हम देखते हैं कि इसके होने के कारण क्या क्या है। तो होने के कारण में सबसे पहले एलर्जी, है ना। सबसे पहले एलर्जी हम देखेंगे कि एलर्जी, तो एलर्जी में आपको क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, खाद्य पदार्थ हैं, कुछ केमिकल हैं, है ना, कुछ इंसेक्ट बाइट हैं जिसके चलते आपको ये अर्टिकेरिया उत्पन्न हो सकता है। जैसे आपको खाद्य पदार्थों में हम जैसे कई चीजें, जैसे अंडा, दूध, मछली, है ना, सोया या सोयाबीन, है ना, से बना हुआ प्रोडक्ट, है ना, या टमाटर, काजू, है ना, अखरोट, है ना, गेहूं और गेहूं से आटे से बने हुए कई खाद्य पदार्थों को जब हम खाते हैं तो उसके चलते भी आपको एलर्जी के कारण आपको अर्टिकेरिया देखने को मिलते हैं, है ना। और कुछ मेडिसिन, जैसे कई प्रकार के दर्द निवारक दवाइयाँ जो होती हैं, जैसे आपको एस्प्रिन है या आइब्रुफेन है, इनको खाने से भी आपको एलर्जी यानी आपको अर्टिकेरिया उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी वर्म्स की दवा लेने पर भी आपको अर्टिकेरिया आपको देखने को मिलते हैं, है ना। और इसके अलावा कीड़े आपको मतलब इंसेक्ट्स बाइट के चलते, जैसे आपको मधुमक्खी है, चींटी है, ततैया है या आपको मच्छर है, इसके काटने के कारण भी आपको चकत्ते आपको अर्टिकेरिया हो जाते हैं। पेड़ पौधे, जैसे कुछ ऐसे पौधे हैं, जैसे हमने इसके पहले बिछुआ, कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे हम इसके पहले बिछुआ का नाम लिए थे, वो आपको विषाक्त पौधा होता है, उसको टच करने से भी आपको अर्टिकेरिया हो सकती है। और कभी कभी फूलों के पराग
कण के चलते या विषैले घास के चलते भी आपको अर्टिकेरिया आपको हो सकते हैं। और कभी कभी जो है पालतू जानवर जैसे कुत्ते, आपको बिल्ली के आपको रोए से भी आपको अर्टिकेरिया हो सकती है। अब इन्वायरमेंटल आपको फैक्टर देखते हैं, जैसे आपको वातावरण के प्रभाव के चलते, वातावरण के परिवर्तन के चलते, जैसे आप मतलब जैसे अत्यधिक गर्मी होना या एक बैग ठंडी हो जाना, उसमें भी कई लोग आपको अर्टिकेरिया के गिरफ्त में आ जाते हैं। और इसके अलावा जैसे पसीना शरीर से ज़्यादा निकल रहा हो या सूर्य की किरणें हैं उसमें ज़्यादा देर तक कोई काम कर लेता है तो आपको धूप के चलते भी आपको अर्टिकेरिया हो सकती है ना। ठंडा पानी या गर्म पानी से स्नान करने या भीग जाने के चलते भी आपको अर्टिकेरिया हो सकती है ना। इसके अतिरिक्त में आपको कुछ ऐसे आपको जैसे संक्रमण है ना, संक्रमण कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके चलते भी अर्टिकेरिया आपको बॉडी पर देखने को मिलता है। जैसे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे सर्दी है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है ना। कभी आपको यूटीआई का रोग है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो, या टॉन्सिलाइटिस है, या आपको थायराइड या हेपेटाइटिस है ना, लीवर की बीमारी के चलते भी आपको अर्टिकेरिया देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको कुछ आपको जैसे इम्यून सिस्टम है ना, तो ऑटो इम्यून डिजीज है ना, जैसे अर्थराइटिस है, थायराइड है, जिसमें आपको हमारे इम्यून सिस्टम के आपको द्वारा आपको कई रोगों की पहचान नहीं कर पाने के चलते, कुछ एलर्जन की पहचान नहीं करने के चलते उस पर अटैक करते हैं, उसके चलते जो रिएक्शन होता है आपके बॉडी में उसके चलते भी अर्टिकेरिया आपको हो सकती है ना। उसके साथ हार्मोनल चेंजिंग है ना, कभी कभी हार्मोन्स के चेंजिंग के चलते, जैसे आपको पीरियड के समय में महिलाओं में या युवा 16 से 18 साल की उम्र में लड़कों में भी हार्मोनल चेंजिंग के चलते भी आपको अर्टिकेरिया देखने को मिलते हैं। कुछ केमिकल युक्त भोज्य पदार्थ जैसे जंक फूड है, फास्ट फूड है आदि भोजन में कई प्रकार के केमिकल, रंगीन केमिकल का प्रयोग किया जाता है, उसको खाने के चलते भी आपको, जैसे मिठाइयों का कलर दिया जाता है उसके खाने के चलते भी आपको अर्टिकेरिया हो सकती है। हमारे शरीर में आपको इम्यून सिस्टम किसी खास प्रकार के एलर्जन से जब प्रतिक्रिया करता है उस समय इम्यून सिस्टम के आपको मास्ट सेल्स है ना, आपको एक केमिकल हिस्टामिन का आपको सेक्रेशन करता, वो हिस्टामिन जो है आपके शरीर के स्किन पर आपको एलर्जी पैदा करते हैं, यानी अर्टिकेरिया रोग होने में उसमें सूजन पैदा कर देते हैं, अर्टिकेरिया रोग होने में सहायक बन जाते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में दुगुना आपको अर्टिकेरिया देखने को मिलता है और कई लोगों में अर्टिकेरिया की पहचान करना भी बहुत आपको रहस्यमय बन जाता है ना। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से अर्टिकेरिया का इलाज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप किसी भी व्यक्ति को अगर शरीर में अर्टिकेरिया निकला है किसी पार्ट्स में, वहाँ भयंकर जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो उसको एक्सटर्नल दवा ओनली आपको बी है ना, बी का आप एक्सटर्नल स्प्रे कीजिए या कंप्रेस लगाइए, तुरंत जलन आपको लहर आराम होगा। या आप S5 या S1 को आप लोशन के रूप में है ना, S5 या S1 का लोशन है ना, लोशन कपड़ा में तर करके है ना, लोशन कपड़ा में तर करके उसके आपको प्रभावित जगह पर आप लगाएंगे तो फिर अर्टिकेरिया का जलन लहर आपको शांत हो जाएगा। और उसके बाद और आपको सहायक औषधि में अगर आपको इंटरनली खिलाना है तो फिर आप S1 प्लस आपको WE, S1 और WE का थर्ड डाइल्यूशन आप पीने के लिए दीजिए है ना,
पीने के लिए दीजिए, है ना, तुरंत आपको आराम होगा आपका अर्टिकेरिया। इसके अतिरिक्त में आप WE और S1 के अलावा आप एक और फॉर्मुलेशन जैसे S1 और F1, है ना, को भी आप थर्ड डाइल्यूशन में आप पीने के लिए दीजिएगा, तो फिर आपका अर्टिकेरिया आपको समाप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त में आप क्रोनिक अर्टिकेरिया में जब अर्टिकेरिया पुराना हो जाए तो फिर आप S5 C5 प्लस L1, है ना, प्लस वेनवन, है ना, वेनवन, इन औषधियों को आप 10th डाइल्यूशन में या 20 डाइल्यूशन में या आपको 30 डाइल्यूशन में आप दीजिए पीने के लिए, WE और Y के साथ में, है ना। आपका अर्टिकेरिया पुराना से पुराना अर्टिकेरिया भी उसको आपको ठीक करने में मदद करता है। इंजेक्शन नंबर 26 और 29, है ना, इंजेक्शन नंबर 26 और 29 को आप हाइपोडर्मिक या आपको इंटरमस्कुलर या आपको इंटरवेनस लगा कर देखिए, आपको बेस्ट आपको रिजल्ट आपको मिलेगा। अगले वीडियो में हम आपको रिंग वर्म पर चर्चा करेंगे। रिंग वर्म से कितने प्रकार के होते हैं, किस किस पार्ट को इफेक्टेड करते हैं, और फिर आपको कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से हम रिंग वर्म को ठीक कर सकते हैं।